हाय दोस्तों, आज हम जानते हैं कि टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। जो उसके वाक्य होते हैं उनका रूप कैसे बदला जाए और किस तरह से उनमें परिवर्तन होता है। तो टेंस में पहला आपका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी सहायक क्रिया की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया आएगी डू अथवा डज, और अगर अफर्मेटिव रहेगा तो सहायक क्रिया का भी प्रयोग नहीं होगा। और जब आप पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जस्ट बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में। तो वे हैं इज, एम, आर। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए अब कैसे बदलेंगे। हिंदी नहीं लिख रहे हैं, अंग्रेजी में बता रहे हैं। राम calls her in the school। देखिए, राम कॉल्स हर इन द स्कूल, यह वाक्य है एक्टिव वॉइस में। अब आपको पहचानना है यह एक्टिव वॉइस किस टेंस में है। जब पहचान लेंगे तो आप बिना गलती के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं है, लेकिन मेन वर्ब में यस जुड़ा हुआ है, तो कंफर्म है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप इसको बदलेंगे ठीक अगले टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, ठीक है ना। तो हर का हम कर्ता लगाएंगे। हर का कर्ता सी। अब सी के साथ इसमें से सहायक क्रिया कौन लगेगी, सिंगुलर है तो इज, सी इज। अब मुख्य क्रिया और उसका थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉम्प्लीमेंट इन द स्कूल, इन द स्कूल। और अब बच गया एक्टिव वॉइस का कर्ता, तो बाई लगाएंगे। और यह नाम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रोनाउन रहेगा तब परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। तो यह राम ही लिखा जाएगा, बाई राम। देखिए एक्टिव वॉइस का अर्थ है राम स्कूल में उसे बुलाता है, और पैसिव वॉइस का अर्थ हो गया राम द्वारा उसे स्कूल में बुलाया जाता है। तो दोनों वाक्यों के अर्थ में समानता है, केवल शब्दों का फेर फेर है। दूसरा वाक्य आई हेल्प मोहन ऑन द रोड। देखिए आई हेल्प मोहन ऑन द रोड, यह वाक्य है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, ठीक है, जिसके साथ काम किया जाए। आई काम कर रहा है किसके साथ, मोहन के साथ, तो यह मोहन ऑब्जेक्ट है। अब मोहन को पहले लिखेंगे, मोहन, ये भी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, इज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑन द
रोड बाई, अब आई का ऑब्जेक्ट लगेगा, बाई मी। ठीक है, तो अब एक्टिवास का अर्थ है मैं सड़क पर मोहन की सहायता करता हूं, और पैसिवास का अर्थ हो गया मेरे द्वारा सड़क पर मोहन की सहायता की जाती है। ये तो अफर्मेटिव थे। निगेटिव देखते हैं। यू डू नॉट सेल पेन्स इन द फेयर। देखिए, यू डू नॉट सेल पेन्स इन द फेयर, तुम मेले में कलमे नहीं बेचते हो। तो अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? मोस्टली लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत से लोग द फेयर को मान लेते हैं, लेकिन यह ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द फेयर है, यह कंप्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट है आपका पेन्स। ठीक है, तो यह अब सब्जेक्ट बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह नाउन है। तो यह हो जाएगा पेन्स। अब देखिए, डू नॉट लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पैसिव बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो बहुवचन के साथ आर। पेन्स आर नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड, कंप्लीमेंट इन द फेयर बाई। सब्जेक्ट कौन है? यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यू। पेन्स आर नॉट सोल्ड इन द फेयर बाई यू, ये आपका हो जाएगा। इंट्रोगेटिव देखते हैं। Why does he abuse you? देखिए, why does he abuse you? वह तुम्हें गाली क्यों देता है? इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एस टाइप, तो आपका पैसिव वॉइस बिग डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा। आप लिखेंगे वाई। अब सहायक्रिया को लगाना है। ऑब्जेक्ट कौन है? यू, बहुवचन है तो आर, और ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, अब बच गया ही, यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, और बाई का प्रयोग होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम। वाई आर यू एब्यूज्ड बाई हिम, उसके द्वारा तुम्हें गाली क्यों दी जाती है? इंट्रोगेटिव यस नो टाइप देखते हैं। डज मीरा सिंग अ सॉन्ग? डज मीरा सिंग अ सॉन्ग, ऐसे है। देखिए, सक्रिया से शुरू है, यस नो टाइप हो गया। अब हम पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट कौन है? अ सॉन्ग। ठीक है, एक गाना या गाना, ये भी सिंगुलर है, तो हम अब अगले टेंस की सक्रिया लगाएंगे सिंगुलर के लिए। इज अ सॉन्ग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉन्ग बाई। सब्जेक्ट मीरा है, तो यह मीरा ही रहेगा, नाउन है। क्या मीरा के द्वारा एक गीत गाया जाता है? और कभी कभी वाक्य पूछ देता है हु टीच हिम।
हु टीच हिम, उसे कौन पढ़ाता है। तो ये भी इंट्रोगेटिव है डब्ल्यू टाइप। आप हु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम का कर्ता ही, सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, हिम का कर्ता ही, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और बाई, अब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो बाई तक छोड़ देंगे। हु इज ही टॉट बाई, उसे किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। इसी को, इस बाई को हम पहले भी लिख सकते हैं बाई, तब यह हु जो है हुम हो जाएगा, किसके द्वारा, और यह इज ही टॉट, इसका वही अर्थ है, उसे किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यह है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस, इजी शब्दों में और आसान तरीके से है, आप आसानी से सीख सकते हैं। बस ध्यान देने की जरूरत है, आप इसको ध्यान दीजिए और सीखिए। थैंक यू।